It's been so long that I've shooted a proper longer video. God bless me. Maths का exam है, maths का exam. Hey, this is Preet San. I welcome you all once again to the channel. So आज है 2nd of March, रात के 12 शायद बज चुके हैं. So practically 3rd of March आया. मैं मैथ्स का एग्जाम में पूरा सिलेबस पढ़ चुकी हूँ. स्टिल मेरे दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा और मैं रिविजन करने बैठी हूँ. And at the same time I'm feeling very feverish. The things what we plan in our lives for ourselves versus जो चीज़ें in reality होने वाली होती हैं, they are not on the different pages but in reality they are a part of the 2 different books. बस फिर रात को अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन करके finally went to the bed and सुबह उठने के बाद से again I started revising the whole syllabus because I didn't want it to feel कि काश थोड़ा सा पढ़ लिया होता तो मेरे मार्क्स थोड़े और अच्छे आ जाते ये वाली चीज़ in future. In the past 2 or 3 months मैंने अपने लिए बहुत सारी चीज़ें schedule करके रखी थी and of course वो fluctuation तो बहुत ज़्यादा हुआ. In some of the cases it went more better than what I had expected and in some cases downfall तो होना ही था. This is the first semester exam of my college and I didn't want it to be late और मैं ऐसा कोई inconvenience face करूँ. So मैं टाइम से थोड़ा पहले ही रेडी होकर निकल गई. एग्जाम सेंटर पास में ही था but because it was not in my college I switched to Rapido इंस्टेड कि मैं किसी ऑटो और रिक्शा में कोई हासिल फेस करूँ. जिस कॉन्फिडेंस में मैं एग्जाम देने गई थी क्वेश्चन पेपर में एक जोर का तमाचा मारा है मेरे मुंह पे. खैर जो बीत गई उस पर क्या अफसोस करना. मेरा बहुत ज़्यादा दिनों से थोड़ा सा बैंक का काम बचा हुआ था सो आई क्विकली टुक अ मेट्रो एंड आई वेंट टू द बैंक. खैर काम कुछ ज़्यादा था नहीं बट वो फिर भी डिले हो रहा था. गॉट डन विथ माई वर्क एंड देन केम बैक टू पीजी. एज पर द प्रायर शेड्यूल मेरे एग्जाम शुरू होने वाले थे 18th Feb को एंड दे वर अबाउट टू एंड ऑन 7th of March. सो बिकॉज ऑफ दिस शेड्यूल मैंने अपने आने जाने की घर की सारी टिकट्स करा के रख ली थी होली की एंड मैंने क्लोज टू 4 टिकट्स कराई थी कि पिछली बार की तरह मैं कुछ परेशानी फेस ना करूँ. जो नेक्स्ट एग्जाम शेड्यूल आया उसके अकॉर्डिंग मुझे मेरी सारी की सारी टिकट्स कैंसिल करानी पड़ी. मेरे जो प्लान्स थे घर जाने के वो सब कैंसिल कराने पड़े. सो ऑफकोर्स जो चीज़ मैंने प्लान की दैट वेंट जस्ट वेरी बैड बट देर वर फ्यू इवन गुड थिंग्स दैट वेंट सो गुड एज आई एक्सपेक्टेड देम टू बी. वो एग्जाम वाला दिन तो मेरा पूरा का पूरा सोने में चला गया बट द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टार्टेड विद द बेसन का चीला एंड देन उसके बाद से आई सैट डाउन टू स्टडी बिकॉज नेक्स्ट एग्जाम भी नेक्स्ट डे ही था. इन बिटवीन ऑफ ऑल ऑफ दिस आई हैव बिन फीलिंग मोर हैप्पियर एंड फुलफिलिंग जब से साल शुरू हुआ है बट आई हैव बिन नोटिसिंग वन थिंग कि मैं बहुत ज़्यादा लेजी और बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करने लगी हूँ. आई सी दैट आई हैव सो मच ऑफ पेंडिंग वर्क टू डू. मेरे पास बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मुझे करने हैं बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वर्क ईदर आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम और यूट्यूब फॉर नो रीज़न or else I'm just lying on my bed not doing any physical exercise, not doing जो मुझे चीज़ें पसंद है and not doing anything what is productive which is not my basic nature. I am actually not liking this मेरा बहुत ज़्यादा reckless behavior और ये जो मेरे अंदर एक sense of carelessness आ गया कि कोई बात नहीं कोई चीज़ हो गई तो हो गई क्या फ़र्क पड़ता है. But in reality बहुत फ़र्क पड़ता है because even with this careless behavior I am not very happy and peaceful. If I would have been very happy and peaceful with this careless nature of mine then इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती because in fact मुझे ये चीज़ फील हो रही होती कि जो चीज़ मैं कर रही हूँ that is absolutely right. Right or wrong, these two are very simple but at the same time बहुत ज़्यादा controversial words. Recently I was having a conversation with a very sensible person about this same topic एंड उनसे इस टॉपिक पे बात करने के बाद आई जस्ट रियलाइज्ड कि हमें इस दुनिया में बस वो चीज़ सही लग रही होती है जो काम हम कर रहे होते हैं. जो चीज़ हम नहीं करते हैं वी फाइंड दैट समवेयर रॉन्ग. एंड वाइल आई वॉज टॉकिंग टू दैट पर्सन मेरे बैक ऑफ द माइंड में बस एक चीज़ चल रही थी इन लाइफ दैट आई डोंट वॉन्ट टू बिल्ड अ पर्सनैलिटी ऑफ माइंड विच इज़ वेरी सब्जेक्ट एंड सेल्फ सेंटर्ड ओरिएंटेड कि बस जो मैं कर रही हूँ मैं उस चीज़ को सही कंसिडर करूँ. But in fact I want to build a very liberal mindset of mine so that I respect each and every aspect of this world and I admire the things what others are doing. Then it was the second day of the exam, got ready and then मैं बस एग्ज़ाम देने पहुंची. कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी बट कॉन्ट्ररी टू दैट क्वेश्चन पेपर में पता नहीं क्या आया था. ऑल इट वॉज आउट ऑफ सिलेबस बट जैसे तैसे मैं अच्छे से फिल करके आ गई. घर आने के बाद आई सौ मेरा एक पार्सल आया हुआ था बट एट फर्स्ट क्योंकि रात का मैं बस शायद 3-4 घंटे ही सोई थी बिकॉज ऑफ द एग्ज़ाम की पढ़ाई. आई टुक अ अच्छा सा नैप एंड देन आई स्टार्टेड अनबॉक्सिंग माई पार्सल. देन उसी दिन शाम को मेरी एक दीदी के फ्रेंड की शादी थी तो उन्होंने मुझसे पूछा विल आई कम अलोंग एंड ऑफ कोर्स आई सेड येस. इट वाज काइंड ऑफ अ गुड वेडिंग. अच्छे से रेडी वेडी होकर मैं भी चली गई. ट्राइड सो मच ऑफ द स्टार्टर्स एंड आई ट्राइड दिस दही के शोले फॉर द फर्स्ट टाइम. दे वर सो फ्रिकिंग गुड. वी वर ऑलरेडी एट द वेन्यू बिफोर द बारात अराइव्ड बट इन बिटवीन हमने जाकर उस बारात को ज्वाइन कर लिया. देन लास्ट में वी हैड द डिनर एंड बहुत ज़्यादा तो खा नहीं पाए बट बस डिनर फिनिश करके वी वेंट बैक टू द होम. बहुत ज़्यादा लेट हो गया था. आफ्टर कमिंग बैक आई जस्ट मेड सम कॉल्स अपने कुछ फ्रेंड्स को एंड अपनी बहन को एंड
एंड उसके बाद से बहुत ज़्यादा आलस में थी, बट स्टिल आई जस्ट गॉट माई मेकअप ऑफ और फिर आई वेंट टू द बेड एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टार्टेड विथ जर्नलिंग आफ्टर सो लॉन्ग. आई हैव बिन डूइंग जर्नलिंग फ्रॉम द पास्ट 2 years एंड ऑन द रेगुलर बेसिस, बट अब पता नहीं क्या हो गया है. आई यूजुअली डोंट डू दैट. सो बस मैं बहुत ऐसा ठान के बैठी थी कि आज तो करनी ही है. बस फिर शाम को आई वेंट टू द मार्केट टू बाई सम ऑफ द स्टफ एंड टू टेक अ गुड evening walk because sitting in just one room really pisses me off. My present life is only working on the cycle of eat, sleep, study, repeat. Eat, sleep, study, repeat. खैर इसी के साथ फाइनली नेक्स्ट डे का एग्ज़ाम भी आ गया एंड माई टीचर बीइंग जस्ट सो स्वीट, वो एग्ज़ाम सेंटर पे आई थी हम सारे बच्चों को सुबह सुबह स्वीट्स खिलाने सो दैट हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए. एंड ऑफ कोर्स इट वेंट सो वेल, इतना ज़्यादा वेल कि मेरी दोनों उंगलियों पे छाले पड़ गए थे बिकॉज आई रोट सो मच ऑफ द पेपर. वापस आने के टाइम पे आई गॉट दिस छाछ का पैकेट फॉर मी. आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर काइंड ऑफ हेल्दी मील कंपेनियंस, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर ऑलवेज इन माई लिस्ट. आई डोंट गेट एवरी सिंगल इवनिंग मैं इतना बड़ा नैप लेके कैसे उठ जाती. एक्चुअली आज मुझे सोना नहीं था. आई हैड मेड अ प्लान कि अराउंड 4 और 5 इन द इवनिंग मैं जाऊँगी अपने दोस्तों के पास एंड आई सरप्राइज देम बिकॉज सब होली पे घर जा रहे हैं. उनको हैप्पी होली का वो कलर्स लगा के सरप्राइज दूँगी. एंड जस्ट बिफोर लीविंग माई रूम आई कॉल्ड देम लाइक 3 or 4 times कि वो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं निकल गए हो मेरे दोस्त लोग, क्योंकि एक का पता लगा वो निकल गई थी. तो मैंने दूसरे वाले से पूछा, फ़ोन ही नहीं उठाया किसी ने. फिर मैं बहुत अपसेट सी हो गई, फिर मैं सो गई. आई वॉजंट गॉना जस्ट अ प्लान टू ईट आज बाहर का खाना मैं ऑर्डर करके खाऊँ या मैं नॉनवेज खाऊँ, बट मेरा होली वाला प्लान मेरे दोस्तों ने भंग कर दिया तो वो तो मैं कर नहीं पाई. उस बात की मुझे थोड़ी सी खुंदस थी. और आज मेरी बहन का बर्थडे भी है, सो एवरीवन जस्ट कमेंट हैप्पी बर्थडे दीदी. तो बस वो था. सो आई ऑर्डर माई चिकन. जस्ट अ स्पेशल 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 थिंग अबाउट माई किस्मत, मैंने इतने दिनों बाद चिकन खाया एंड दैट मतलब बीच में आई हैव क्रेव्ड फॉर चिकन लॉलीपॉप. और वो इतना वाहियात आया था कि मैंने जब से खाया ना आई एम फीलिंग आई वोमिट इट आउट. भाई मेरे पैसे, मेरा मन, मेरा मूड तीनों बर्बाद है. तो पहले से ही मूड ख़राब था तो चिकन ऑर्डर किया, चिकन ऐसा हो गया. एंड नाउ आई एम जस्ट फीलिंग कि मैं सो जाऊँ. इवन आज मेरा एग्ज़ाम था, पूरे एग्ज़ाम हॉल में मेरी आँख से बस आंसू टपके हैं कॉज ऑफ मेरी आँखों की जलन. मैं इतना कम सो के गई थी. पता नहीं सडनली किसकी बुरी नज़र ली है जो मुझे इतना गंदा बुखार हो रहा है इस टाइम एंड आई एम फीलिंग वेरी शिवरी शिवरी. आई एम नॉट अ खिचड़ी लवर. मैं अपने घर में भी खिचड़ी नहीं खाती, बट बुखार, इंडाइजेशन और उल्टी वाली फीलिंग, इस चक्कर में मैंने खिचड़ी खाई और उस मजबूरी में मैं उतर के शाम को बस मेडिसिन और नींबू खरीदने गई हूँ. पूरे दिन सोई हूँ कीड़े की तरह, पूरे दिन. एंड नाउ आई एम फीलिंग दैट बैड कि फीवर है, साथ में डकार आ रही है एंड आई एम फीलिंग वेरी वोमिटिश. और ऐसे 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 दोस्त थे मेरे, सबको पता है मुझे फीवर. कोई नहीं पूछा, किसी ने मुझसे नहीं पूछा हाँ प्रीक्षा कैसी हो, तुम ठीक हो. आई सॉ मेरा कमरा बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज हो चुका था, कपड़े सारे इधर उधर पड़े हुए थे. तो स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग दैट एंड इंस्टेड ऑफ ईटिंग कुछ बहुत ज़्यादा कुकड आई जस्ट ऑप्टेड फॉर खीरा सो दैट मेरा डाइजेशन थोड़ा सा बेटर हो जाए. देन आई जस्ट सैट डाउन टू डू माई कॉन्टेंट प्लानिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च. ऑल्दो मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा इनएक्टिव रही हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग ऑन दैट पॉइंट. दिस इज़ वॉट माई प्रॉब्लम इज़ ऑल रिवॉल्विंग अराउंड कि आई हैव नेवर बिन दिस डिलेइंग कि मैं अपने काम को डिले करूँ और मुझे पता है कि जो चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मैं उसे अवॉइड करूँ. But still I have been doing this. If I see this on the wider picture, then I believe living alone could be one of the reasons, because I have seen all of the cases either living alone makes you so much bang on in your efficiency or just makes you more filthy and unproductive. बस रात को फिर थोड़ी बहुत सी चुटर पुटर चीज़ें खाई and I was studying electronics. Although electronics का पेपर बाद में है, but I have a very long leave in between and that is how I ended my day. Next day उठते के साथ ही my OCD gave me a बड़ा सा तमाचा on my face कि इस कमरे में कोई अब नहीं रह सकता, ये इतना unorganized है. So I quickly started organizing. पहले मेरा study table, मेरा bed and my cosmetic shelf and blah 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 all of those stuff. Then ये पिछले कुछ 2-3 रातों की हिस्ट्री रही है that I have craved for ice cream रात के 12-1 या 2 बजे. I was craving for ice cream from the past 3 days. तो ठीक है मैंने ये खाई and I was expecting कि इसके अंदर वो डार्क चॉकलेट का एक और सीरीज़ होगा एंड ऐसे वैसे जो अमूल वाली में आता है अच्छी सी ट्रफल आइसक्रीम में, बट इट वॉज होल क्रीम इनसाइड. मेरा मन वो हो गया. नाउ आई वांट टू ईट समथिंग नमकीन और मेरा इंडाइजेशन का इशू है, बट स्टिल आई वांट टू ईट एंड मेरा मुंह ख़राब हो गया तो मैं खा के रहूँगी. आई हैड दिस क्रैक्स का क्रंची प्राइप्स एंड दिस इज़ सो फ्रिकिंग गुड कि मैं इसे क्लोज टू डेली बेसिस पे खा रही हूँ 2-2 3-3 पैकेट एंड आई कांट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम ईटिंग दिस हैज़ बिकेम माई ऑब्सेशन. देन शाम को आई हैड टू बाई सम ऑफ द फ्रूट्स एंड ग्रोसरीज, सो आई वेंट टू द मार्केट. बिकॉज ऑफ इंडाइजेशन आई एम अवॉइडिंग द रेगुलर मील्स और मैं बस खीरा और दही खा रही हूँ, बट टुडे आई हैड दिस ढोकला एंड अ मिठाई.
I just can't believe the hell what I have done with my life. अभी सुबह के कुछ 5 बजने जा रहे हैं. I'm sleeping now. My sleep cycle is not a cycle anymore. वो एक गंदा सा लीनियर लाइन का या कुछ तो ऐसा गंदा सा मैथ्स का ग्राफ बन चुकी है. On the other note, I have been chirping like a cow all day. मेरा इंडाइजेशन है, फिर भी मैं पता नहीं क्या क्या अलग चीज़ें खा रही हूँ. उसके बाद से पता नहीं क्या, इट्स जस्ट एवरीथिंग इज़ गेटिंग वियर्ड. द होल डे आई एम गेटिंग अप फ्रॉम माई बेड. उसके बाद से मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बस बेड पे बैठ के फ़ोन चला रही हूँ, मैं बेड पे बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ, बेड पे बैठ के खा रही हूँ. उसके बाद से फिर मैं सो जा रही हूँ. एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ माई बैक हर्ट्स बिकॉज मैं कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ. एंड बट स्टिल आई हैव बिन फॉलोइंग दिस रूटीन फ्रॉम द पास्ट 7 to 8 days कॉन्टिन्यूसली. उसके बाद से आई टुक अ अच्छा सा शावर एंड इन रियलिटी आई एम एक्चुअली जस्ट फेड अप विथ वॉट आई हैव बिन डूइंग विथ माई लाइफ. इतनी ज़्यादा बोर और बॉर्डम वाली चीज़ें मुझे खुद नहीं पसंद है. सो जस्ट टू मेक द थिंग्स अ लिटिल इंटरेस्टिंग आई वेंट टू द पार्क. चुपचाप से एक अच्छी सी बुक उठाई, सनशाइन मेरे फेस पे आ रही थी, घास पे बैठी मस्ती में बुक रीडिंग की. देन मेरा रिचुअल तो मुझे पूरा करना ही था. मस्त सनसेट के साथ क्रैक्स के पैकेट्स एंजॉय किए. नाउ कम्स द गुड पार्ट. आई टुक अ पेपर और मैंने उस पर वो सारी चीज़ें लिख दी जो जो मुझे मेरे पर्सनैलिटी में नहीं पसंद है और मुझे होलिका में जलानी है. तो बस उस पेपर को ले जाके होलिका में डाल दिया. शाम को मैं मंदिर गई क्योंकि नेक्स्ट डे होली भी थी और मैंने कान्हा जी को और बाकी भगवानों को अब तक गुलाल नहीं चढ़ाया था. बाय दिस डे हर कोई होली पे अपने घर जा चुका है. इवन पीजी वाले अंकल आंटी भी चले गए थे. सो रात को आई प्रेप्ड अप माई डिनर. इट वॉज सैंडविचेस एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एवर इन लाइफ दैट आई विटनेस्ड होलिका दहन. मेरी मम्मी ने मुझे बहुत बार स्टोरी सुनाई हुई है पर मैंने विटनेस कभी नहीं किया. में होली हो रही है. पहले मैंने सोचा था मैं बहुत अच्छे सुंदर कपड़े पहन के जाऊंगी, फिर मुझे लगा नहीं तो लेट्स वेयर अ ब्लैक स्कर्ट जिस पे कलर ही पता ना लगे. और ये मेरी सबसे पुरानी टी शर्ट है. इससे पुरानी टी शर्ट मेरे पास नहीं बट स्टिल मुझे बुरा लग रहा है इसको ख़राब करने में. कोकोरोडाइल से नहा चुकी हूँ मैं पूरा 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 पूरा. लेकिन मुझे पता नहीं मैं खेलूंगी किसके साथ. गाने अच्छे बज रहे हैं, वाइब है, बट वाइब करने वाली या करने वाला कोई नहीं है. यू नो ऑल ऑफ योर दोज बॉलीवुड एक्सपेक्टेशंस दे ब्रेक आउट अ पॉइंट जब होली पे आपके साथ वाइब करने वाला कोई ना हो, इवन करने वाली भी ना हो. कॉलेज की पहली होली सब सोच रहे हैं मेरी बहुत अच्छी होगी, मेरी कोई नहीं है. अभी तो बस सोसाइटी में होली ख़त्म हुई एंड आई फेल्ट इट्स माई वार्म अप. आई वॉन्ट टू जेन्युइनली प्ले मोर. बस फिर दीदी को लेके आई वेंट टू कॉलेज हॉस्टल क्योंकि अदिति ही बस यहाँ पे थी जो होली पे थी. एंड आर गुड लक ऑन द जेन्युइन नोट हमारी 5-6 राइड्स कैंसिल हुई है तब जाके हमें कोई एक ऐसा ऑटो मिली. एंड वी कोरिया से आई एम अ मैसिव होली प्लेयर बट बहुत होली खेली यहाँ पे बट स्टिल आई फेल्ट कि वो बात नहीं थी. कीचड़ में पटका ये देखो कीचड़. तुम्हें कीचड़ वाली होली खेलनी थी ना? ऐसे नहीं खेलनी थी. हाँ पटका है वहाँ पे. हाँ वहाँ पे पटका है ग्राउंड पे जहाँ पे वो नंगे लड़के नहा रहे हैं. न्यूडिटी का प्रदर्शन करते हुए लड़के. ऐसे दृश्य का दर्शन भी घातक है. अब भूख तो किसी को लगी नहीं थी बट स्टिल वी फेल्ट लाइक होली खेलिए थोड़ा सेलिब्रेशन करते हैं. सो वी ऑर्डर्ड दिस पिज्ज़ा. वहीं पे ग्राउंड पे बैठ के इसे इंजॉय किया एंड देन आई केम बैक टू होम. टुक द शावर, लॉन्ड्री की, देन आई सैट डाउन टू कट माई नेल्स. बहुत ज़्यादा टैनिंग हुई थी सो ऑफ कोर्स अप्लाइड द फेस पैक. शाम को आंटी के यहाँ गई. देयर आई हैड दही वड़े. दैट गेव द होली वाली वाइब. I'm on the cooking duty after so long. और होली पे कुकिंग इज दिस मोमेंट क्योंकि मैं अपने घर में भी हमेशा कुछ बनाती थी. यानी डिनर बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था सो वापस आते के साथ ही आई मेड सम ग्रीन टी फॉर माई सेल्फ एंड बस रीडिंग के साथ में एंडेड अप द डे. नेक्स्ट डे आंटी को एक्चुअली मेरी थोड़ी हेल्प चाहिए थी गुजिया बनाने में सो आई हेल्प्ड हर आउट. आई मेड गुजिया. I feel this is more than enough for a little comeback of mine and I hope कि मैं अपने जीवन की इस दुविधा का कुछ ना कुछ solution तो निकाल ही दूँ. Okay, I'll see you in the next video. Till then, bye and subscribe to the channel if you haven't yet.